Our next topic is energy stored in a capacitor. जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और दोनों तरफ चार्जिंग हो रही है, प्लेट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अगर आप इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से समझेंगे तो जो हमने बैटरी यूज करी है चार्जिंग के लिए, उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। उस बैटरी में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हुआ और वो बैटरी में थोड़ी बहुत डिस्चार्जिंग हो गई, तो वो एनर्जी कम हो गई बैटरी में से। वो एनर्जी फिर कहाँ पे अपीयर हुई, वो कहाँ गई एनर्जी? वो एनर्जी कैपेसिटर में गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बात को नोट कर लीजिए, वो एनर्जी बैटरी में से आई थी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब उसको हम डिराइव करते हैं, उस फॉर्मूले को देखते हैं। सपोज जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसमें से एक स्मॉल चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया जा रहा है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसमें एक स्मॉल चार्ज डी क्यू जा रहा है किसी मोमेंट पे। वो डी क्यू चार्ज जब जाएगा, उस चार्ज को जाने के लिए कुछ पोटेंशियल अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो चार्ज जाएगा। तो वो पोटेंशियल है वी। उस पोटेंशियल पे हमें चार्ज भेजने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज डी क्यू इज डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। तो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं, एक बैटरी लगाई हुई है वी वोल्ट की और यहाँ से चार्जिंग हो रही है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती जा रही है और राइट वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। टोटल वर्क निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट द स्मॉल कंपोनेंट्स डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू के हम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू किसके बराबर है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। और वी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय सी। ये फॉर्मूला हमने शुरू में देखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस का जो टॉपिक था वहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहां से v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी बन जाएगा। सो वी विल पुट क्यू अपॉन सी इन प्लेस ऑफ v। टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट। यहाँ पे हम पुट कर देंगे q अपॉन सी और लिमिट्स रखेंगे 0 से q, क्योंकि जो चार्ज कैपेसिटर पे जा रहा है वो इनिशियल में तो बिल्कुल जीरो वैल्यू का है। इनिशियल में तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज है ही नहीं, और फाइनली जब हम कैपेसिटर को फुल चार्ज कर देंगे तो उस पर फाइनल चार्ज आ जाता है Q। दैट मीन्स द लिमिट ऑफ चार्ज दैट इज गोइंग टू द कैपेसिटर इज 0 टू Q। तो यहाँ पे हम 0 से Q लिमिट रखेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा Q अपॉन सी। इसमें डिनोमिनेटर में जो C है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कांस्टेंट है। वो डिपेंड करती है उसके एरिया पे, उसके डिस्टेंस पे, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो वो हम फिक्स रखते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से वो बाहर आ जाएगा।
अंदर बचेगा Q। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सिर्फ Q का। आपको याद होगा जब x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर आता है x²/2। ऐसे ही L का करते हैं तो उसका आंसर आता है L²/2। ऐसे ही जब हम चार्ज Q का करेंगे इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा Q²/2। तो फाइनल आंसर बन जाएगा वर्क का, वर्क इज इक्वल टू Q²/2c। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज Q²/2c। अब एक फॉर्मूला और आपको याद है, दैट Q इज इक्वल टू CV। तो Q की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। ऐसे ही C को अगर हम पुट कर दें Q/V तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा, हाफ QV। So we have got three formulas for electrostatic energy। जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, हाफ Q²/C, हाफ CV², हाफ QV। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में Q की वैल्यू दे दी और C की वैल्यू दे दी और पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालो, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे Q²/2C। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी और बैटरी का पोटेंशियल दे दिया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ CV²। अगर चार्ज और पोटेंशियल दे दिया तो हाफ QV। तो ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, या फिर इनमें से एक फॉर्मूला याद कर लो और उसमें Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला इंसर्ट करके बाकी दो फॉर्मूले तैयार कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हम यूज करते हैं तो फिर एनर्जी भी उनकी ऐड हो जाएगी। अब कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हैं या फिर वो पैरेलल में लगे हैं, एक बात याद कर लो, उनकी एनर्जी सिंपल एडिशन से निकाली जा सकती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। यहाँ पे लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी होल्ड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऐड ही होती है, वो कैपेसिटर भले ही सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों, टोटल एनर्जी ऐड होती जाएगी।